चोराबाली की पुकार। ये घटना लगभग 15 साल पहले की है। सुंदरबन के पास एक छोटा सा गांव था, नाम झिलमिली। गांव के पीछे एक विशाल दलदली रेत का इलाका था। लोग कहते थे, जो एक बार उस दलदल में कदम रखता है वो कभी वापस नहीं आता। मेरा दोस्त अरिजीत उसी गांव का रहने वाला था। वो कोलकाता में नौकरी करता था। उसके दादाजी के गुजर जाने के बाद पुराने घर की देखभाल के लिए वो एक हफ्ते की छुट्टी लेकर गांव आया। घर बिल्कुल नदी के किनारे था। पीछे का दरवाजा खोलते ही दलदली रेत का चर दिखाई देता था। पहली रात सोने से पहले अरिजीत बरामदे में बैठकर सिगरेट पी रहा था। अचानक दूर उस दलदल से एक लड़की की आवाज आई, कोई है, मेरा हाथ पकड़ो, मैं डूब रही हूँ। अरिजीत चौंक गया। चांदनी में उसने देखा, चर के बीचों बीच एक लाल साड़ी पहनी लड़की खड़ी है। वो कमर तक रेत में धसी हुई थी और हाथ उठाकर मदद मांग रही थी। अरिजीत तुरंत दौड़ पड़ा, लेकिन जब वो वहां पहुंचा कोई नहीं था। सिर्फ रेत पर एक लाल चूड़ी पड़ी थी। वो चूड़ी उठाकर घर वापस आ गया। दूसरी रात अरिजीत सो गया था। उसने सपना देखा, एक शादी का घर, बहुत लोग हैं। एक 16-17 साल की लड़की लाल बनारसी पहनकर बैठी है। उसके हाथ में वही लाल चूड़ी है। अचानक शंख की आवाज गूंजती है और लड़की जोर से रोने लगती है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अरिजीत की नींद टूट गई। कमरा अंधेरा था, लेकिन उसके बगल वाले बिस्तर पर कोई बैठा था। लंबे बाल, लाल साड़ी। लड़की ने धीरे से चेहरा घुमाया। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, बिना पुतली के। तुम मेरी चूड़ी ले आए हो, अब मुझसे शादी करो। अरिजीत चीख पड़ा। उसी पल लड़की हवा में गायब हो गई। तीसरे दिन सुबह अरिजीत गांव के पुराने मंदिर के पुजारी के पास गया। पुजारी ने चूड़ी देखते ही चेहरा पीला कर लिया। बेटा, ये तुम्हें कहाँ मिली? चोराबाली में। पुजारी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, 1978 में इस गांव में एक लड़की की शादी तय हुई थी। उसका नाम था मालती। लड़के वाले बहुत अमीर थे, लेकिन दूल्हा बूढ़ा था। शादी की रात मालती उसे देखकर डर गई और भाग गई। उस रात बारिश हो रही थी। वो भागते भागते दलदल की ओर पहुंच गई। जब लोग उसे ढूंढने गए तो देखा वो कमर तक रेत में धंस चुकी थी। लोगों ने रस्सी फेंकी। मालती उसे पकड़कर बाहर आने की कोशिश करने लगी, लेकिन जितना खींचती उतना ही और डूबती जाती। आखिरी पल में जान के डर से वो चिल्लाई, मुझे बचाओ, मैं शादी करना चाहती हूँ। और फिर पूरी तरह डूब गई। तब से हर अमावस्या की रात वो दलदल में दिखाई देती है। जो भी उसकी पुकार का जवाब देता है वही उसका दूल्हा बन जाता है और फिर कभी लौटकर नहीं आता। अरिजीत घबराकर बोला, मैं ये चूड़ी फेंक देता हूँ। पुजारी ने सिर हिलाया, अब कोई फायदा नहीं। चूड़ी तुम्हारे घर आ चुकी है, अब वो तुम्हें चाहती है। उस रात अरिजीत ने घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन रात करीब 11 बजे तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली चली गई। अंधेरे कमरे में बैठे बैठे उसने सुना, कोई खिड़की के बाहर चल रहा है। भीगे कपड़ों की घिसटने की आवाज। फिर वही आवाज, ओ अरी, दरवाजा खोलो, मैं भीग रही हूँ। अरिजीत ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन दरवाजे के नीचे की दरार से रेत अंदर आने लगी। पहले थोड़ा, फिर बहुत ज्यादा। कमरे का फर्श रेत से भर गया। अरिजीत बिस्तर पर चढ़कर बैठ गया। रेत उसके पैरों को छूते हुए ऊपर बढ़ने लगी। वह चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। अगली सुबह गांव वाले जब उसके घर पहुंचे, उन्होंने देखा पूरा कमरा रेत से भरा है। अरिजीत कहीं नहीं था, सिर्फ बिस्तर पर एक लाल चूड़ी पड़ी थी। तब से उस दलदल में 2 आवाजें सुनाई देती हैं, एक लड़की की और एक लड़के की। दोनों पुकारते हैं, हमारा हाथ पकड़ो, हम डूब रहे हैं।